हेलो गाइस। मैं हूं आपकी एजुकेटर माया खिची। रीट मेंस की लिए हम राजस्थान करंट अफेयर डिस्कस कर रहे थे। आज मैं उसके लिए एक न्यू क्लास लेके आई हूँ। इस सीरीज में से आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 लाख, यहाँ पे योजना है, 5 लाख दूध उत्पादक किसानों को कितने रुपए का अनुदान दिया गया है? तो इनको 364 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। राजस्थान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत 5 लाख दूध उत्पादक किसानों को कितने लाख है? 5 लाख को कितना दिया गया है अनुदान? 334 करोड़ रुपए। जनवरी से जुलाई 2025 तक का ये डाटा है। बजट वर्ष 2025-26 में निर्धारित बजट 650 करोड़ रुपए। इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को सरस डेयरी से संबंधित दुग्ध समितियों को दूध बेचने पर प्रति लीटर 5 रुपए अनुदान राशि प्रदान की गई। हाल ही में विमोचित पुस्तक अग्निपथ नहीं जनपथ किसकी है? अग्निपथ नहीं जनपथ पुस्तक किसकी है? तो डॉक्टर सतीश पूनिया की है। राज्य का पहला सबसे बड़ा फ्लोटिंग फाउंटेन किस झील में स्थापित किया जा रहा है? राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग फाउंटेन और पहला कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कायलाना झील जोधपुर पे अंदर स्थापित किया जा रहा है। कायलारा झील जोधपुर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। 28वां लोक रंग समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया जा रहा है। भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमार और बीकानेर की रणबांकुरा डिवीजन की संयुक्त हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कहाँ की जा रही है? तो महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर की जा रही है। सितंबर 2025 तक पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरों को सोलर पैनल लगाने में राजस्थान देश भर में किस स्थान पर है? तो राजस्थान का जो स्थान है चौथा है। सितंबर 2025 तक जो राजस्थान है वो कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। और प्रथम स्थान पर कौन है? गुजरात है। पीएम सूर्यधर योजना के तहत घरों पर सोलर पैनल लगाने के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर में जौ की कौन सी नई किस्म तैयार की गई है? तो RD 3064 का ये जो नई किस्म है जौ की कहाँ तैयार हुई है? जयपुर के अंदर हुई। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर के अंदर। देश का दूसरा सबसे बड़ा अक्षरधाम मंदिर प्रदेश के किस जिले में बनाया? किस जिले में अक्षरधाम मंदिर जो के बारे में पूछा जाए तो ये कहाँ है? जोधपुर के। और कौन सा है? दूसरा है, दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है, देश का। हाल ही में इंडो नेपाल यूथ गेम्स चैंपियनशिप की बॉक्सिंग स्पर्धा में सीकर के कृष्ण वर्मा ने 60 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कृष्ण वर्मा 60 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं। कहाँ के रहने वाले? सीकर के रहने वाले। और इनका जो गेम है वो कौन सा है? बॉक्सिंग। इंडो नेपाल यूथ गेम्स चैंपियनशिप के अंदर इनको स्वर्ण पदक मिला है। तो ये 3-4 पॉइंट जो है उनको ध्यान से देखना है। इंदौर में आयोजित 22वीं सीनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान की महिला टीम ने रजत पदक जीता है। इंदौर में हुई है 22वीं सीनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप हुई है। राजस्थान की जो महिला टीम है उन्होंने रजत पदक जीता है। डॉक्टर कालू खान देशवाली को राजस्थान भाषा की किस कृति के लिए राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सायनारा सोरठा। तो सायनारा सोरठा किसने लिखी? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। डॉक्टर कालू खान देशवाली। और इनको राजस्थानी भाषा की इसी कृति, ये कौन सी कृति में लिखा हुआ? राजस्थानी भाषा में लिखा गया और इस कृति के लिए इनको राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया। राजस्थान में इलेक्ट्रिक बस एवं चार्जिंग
इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दिलोट अलवर के अंदर स्थापित की जाएगी। पुगल बीकानेर में प्रदेश की सबसे बड़ी घोषित ऊर्जा भंडार प्रणाली BESS की संग्रहण क्षमता कितनी होगी? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2500 मेगावाट प्रति घंटा बैटरी। देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा निगम NPCIL और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा गठित संयुक्त कंपनी अश्विनी के प्रथम CEO कौन बने हैं? तो ब्रह्म प्रकाश बने हैं। विकसित राजस्थान @2047 विजन डॉक्यूमेंट में कार्यस्थलों पर कितने प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है? 60%। बहुत इंपॉर्टेंट है। विकसित राजस्थान @2047 विजन डॉक्यूमेंट में महिला की जो भागीदारी है वो कितनी रखी गई है? 60% रखी गई है। इतना लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रदेश की सभी 41 जिलों के एक ब्लॉक में किस योजना की शुरुआत की है? तो विकसित राजस्थान का जो संकल्प है, जो कि विकसित भारत की तर्ज पर रखा गया है, इस संकल्प को साकार करने की दिशा में 41 जिलों में एक ब्लॉक, ये जो योजना है वो कौन सी है? तो गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक योजना, गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना। इस योजना के तहत इसका जो वित्त वर्ष 2025-26 में प्रावधान 15 करोड़ रुपए का था। इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है अलग अलग। प्रथम स्थान पर जो भी जिला आएगा, जो भी ब्लॉक आएगा, उसको 50 लाख रुपए दी जाएगी। द्वितीय स्थान पर 35 लाख रुपए दिए जाएंगे और तृतीय स्थान पर 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक के लिए 1.5 करोड़ रुपए प्रावधान रखा गया है। टोटल जो बजट में जो बताया गया था वो 15 करोड़ का है। अगर कोई जो जिला है प्रथम स्थान पे आता है तो 50 लाख रुपए मिलेंगे, द्वितीय स्थान पे आता है तो 35 लाख रुपए मिलेंगे और तृतीय स्थान पर आने पर 25 लाख रुपए मिलेंगे और प्रत्येक ब्लॉक के लिए 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान देश भर में किस स्थान पर रहा है? तो द्वितीय स्थान पर रहा है, सेकंड पोजीशन में रहा है और राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के अंदर। इंग्लैंड की सबसे बड़ी जूनियर शतरंज प्रतियोगिता डेलस यूके शतरंज चैलेंज के ग्रैंड फिनाले में किसने जीत हासिल की? तो निकेश आचार्य, जो कि जोधपुर के रहने वाले हैं और इनकी उम्र मात्र कितनी है? 6 वर्ष है। इन्होंने शतरंज प्रतियोगिता, जो कि इंग्लैंड की सबसे बड़ी जूनियर शतरंज प्रतियोगिता है और इसके अंदर इन्होंने डेलस यूके शतरंज चैलेंज के ग्रैंड फिनाले के अंदर जीत हासिल की है। निकेश आचार्य, जो कि जोधपुर के रहने वाले हैं राजस्थान के अंदर, और इनकी जो आयु है वो मात्र कितनी है? 6 वर्ष है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे ही फैक्ट जो होते हैं एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल ट्रायंगल ने नवंबर में घूमने के लिए देश के 33 बेहतरीन शहरों में से राजस्थान के उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15वां। PM कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में राजस्थान का कौन सा डिस्कॉम प्रथम स्थान पर है? जोधपुर डिस्कॉम जो है वो कंपोनेंट ए में प्रथम स्थान पर है। जोधपुर डिस्कॉम में 462.75 मेगावाट क्षमता की 357 सौर ऊर्जा के प्लांट स्थापित किए गए हैं। जोधपुर डिस्कॉम के द्वारा जोधपुर डिस्कॉम में 462 यहाँ से याद रखना 462.75 मेगावाट क्षमता की 357 सौर ऊर्जा के प्लांट स्थापित हुए हैं और ये कंपोनेंट ए कुसुम योजना के तहत कंपोनेंट ए में राजस्थान के अंदर प्रथम स्थान पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं
उत्थान महाअभियान कुसुम योजना में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो राजस्थान जो है देश में प्रथम स्थान पर है कुसुम योजना के अंदर। एक वर्ष में 1190 मेगावाट क्षमता के 592 सौर प्लांट विकसित किए गए हैं। वर्तमान में 2000 मेगावाट के विकसित हो चुके हैं। अभी फिलहाल में 2000 मेगावाट के जो प्लांट है वो विकसित हो चुके हैं। जोधपुर डिस्कॉम प्रथम स्थान पर है, उसमें भी कंपोनेंट ए के अंदर। कंपोनेंट ए में देश में प्रथम स्थान जो है वो रहा है जोधपुर डिस्कॉम का। और कटक ए में 457 मेगावाट के प्लांट अकेले राजस्थान के अंदर है। और कंपोनेंट सी में राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है? तीसरा है। गुजरात व महाराष्ट्र के बाद राजस्थान का स्थान आता है कंपोनेंट सी के अंदर। तो पहले कंपोनेंट सी के अंदर सबसे पहले कौन है? गुजरात है। गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर पर कौन है? राजस्थान है। तो अगर ये से भी पूछा जा सकता है ना कौन पहले है कौन बाद में है, तो ऐसे सीरीज में पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे गुजरात दे दिया, फिर इसके बाद महाराष्ट्र दे दिया, और इसके बाद क्या दे दिया? राजस्थान। और क्रम बना के भी पूछा जा सकता है कंपोनेंट सी का। तो ऐसे भी याद रखना है, पहले गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पर राजस्थान है कंपोनेंट सी में। और कंपोनेंट ए में राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर है। अगर मैं बात करूं कुसुम योजना की जो शुरुआत है वो मार्च 2019 के अंदर हुई थी। और इसका जो वित्त पोषण है वो किस तरह से होता है? तो केंद्र सरकार जो है 30% देती है, राज्य सरकार की ओर से 30% मिलता है, और किसान को कितना देना होता है? 40% देना होता है। उसमें भी कि जो किसान को 30% तक बैंक ऋण मिल सकता है, केवल 10% लागत स्वयं वहन करनी होती है। और 30% का जो भी होता है वो जो बैंक के द्वारा उसको ऋण मिल सकता है, और केवल 10% लागत उसको स्वयं को करनी होती है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका रेशो निकालें, और स्टेट गवर्नमेंट का रेशो प्लस जो फार्मर है उनके रेशो में बात करें तो 30%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 30%, स्टेट गवर्नमेंट और फार्मर का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 40%। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं 30-40% के हिसाब से ये रखा गया है। एक बार इसको वापस से रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुसुम योजना। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है। इसमें अगर देश भर की बात करें कुसुम योजना के, तो राजस्थान प्रथम स्थान पे है। एक वर्ष में 1900 मेगावाट क्षमता के 592 सौर प्लांट विकसित किए गए। वर्तमान में 2000 मेगावाट के प्लांट जो है विकसित हो चुके हैं। जोधपुर डिस्कॉम प्रथम स्थान पर है। उसके अलावा कंपोनेंट ए में देश में प्रथम स्थान पर राजस्थान है। घटक ए में 457 मेगावाट के प्लांट के अकेले राजस्थान के अंदर है। और कंपोनेंट सी में तीसरा स्थान रहा है राजस्थान का। गुजरात और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान का स्थान है, मतलब इनसे पहले राजस्थान से पहले गुजरात और महाराष्ट्र है। योजना की जो शुरुआत है कुसुम योजना की शुरुआत मार्च 2019 में हुई थी। और इसका जो वित्त है केंद्र सरकार 30% देगी, राज्य सरकार 30% देगी, और किसान जो होंगे वो 40% देंगे। इसमें किसानों को 30% तक बैंक ऋण मिल सकता है, केवल 10% लागत स्वयं वहन करनी होगी। विश्व का पहला गो व गोपाल कॉरिडोर की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो नंदगांव सिरोही के अंदर रखी गई थी। विश्व का जो पहला गो और गोपाल कॉरिडोर की जो आधारशिला है वो नंदगांव सिरोही के अंदर रखी गई है। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा राज्य के किन शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंडावा, भरतपुर, अलवर, बीकानेर, भिवाड़ी, खाटू श्याम जी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आने जैसा है। मंडावा, भरतपुर, अलवर, बीकानेर, भिवाड़ी और खाटू श्याम जी। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।